इस वक्त सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल बड़ा मुकाबला परिचय की ये बानगी इस वक्त पिंक सिटी जयपुर टीम के साथ। और यहाँ खान साहब इस समय जो कि सेक्रेटरी हैं नागौर से, और तेजस्वी सिंह जी गहलोत, सोहन जी गोदारा, किशन लाल जी जाट ऑफिशियल के साथ मुखातिब होते, बमरू सिंह जी और ये सुनीता जी चौधरी, सुनीता जी गोडक, अभिवादन। और ये टीम है इस वक्त चूरू की टीम क्या चूरमा खाकर आई है, देखते हैं। देव भूमि से आशीर्वाद इस समय ऑनरेबल डायरेक्टर इंटरनेशनल कबड्डी संघ के श्री तेजस्वी सिंह जी गहलोत। टॉस का समय, यहाँ लक्षिता गुजर और उनके समक्ष कृष्णा चूरू से, देखते हैं टॉस किस तरफ जाता है। टॉस घुमाया और यहाँ कृष्णा जी का कॉल, लेकिन लक्षिता गुजर ने टॉस जीता। चॉइस कोर्ट यहाँ पे लीजिए, स्टार्ट होता खेल। इसके साथ ही टीम की कप्तानी चली है रेड लेकर, क्योंकि चुनौती बहुत बेहतरीन होगी। जो जीता वही फाइनल में होगा। ये पहला सेमीफाइनल इस वक्त चूरू बनाम गुलाबी नगरी जयपुर के बीच, और चूरू की कप्तान पॉइंट चुराती हुई पहली रेड से लंबे कदम आगे बढ़ाए और लंबे हाथ के साथ टच पॉइंट बटोर दिया। लेकिन पलक देवंदा देखिए, स्टार खिलाड़ी और टॉ टच बहुत ही खूबसूरत। देखते ही देखते इनका खेल ज़बरदस्त, जो कि सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में गोल्ड जिताया था। पलक देवंदा और लक्षिता गुजर दोनों ने ही बेहतरीन रोल अदा किया था, जिसकी बदौलत हरियाणा को 2 पॉइंट के मामूली अंतर से हराया था। और यहाँ दूसरा पॉइंट बैक टू बैक है कृष्णा और चूरू की चोली में, तो 2-1 का स्कोर। लेकिन लक्षिता गुजर इसमें पलक देवंदा के बाद दोनों ही बहुत बेहतरीन स्टार। और यहाँ लक्ष्य तक पहुंची, सिंगल टच, डबल टच, 2 पॉइंट का इशारा यहाँ पे, यानी 3-2 का स्कोर। और बढ़त पे पहली बार इसमें जयपुर, जो कि ऑरेंज ड्रेस में है। ये जयपुर का जर्रे जर्रे में प्रतिभाएं जन्म लेती हैं। और यहाँ से कृष्णा स्वामी को कैच करने की कोशिश, हो गजब का कंट्रोल, लक्ष्य के करीब, उसके बावजूद पिछड़े। ऑफिशियल टाइम आउट हालांकि रेड शेफ, और पॉइंट चूरू की चोली में, यानी 3-3 का स्कोर। लक्षिता गुजर आ रही है तो तराजू की तरह मैच तुलना शुरू हो गया है। 6 के डिफेंस में बोनस और टच पॉइंट, ये देखिए 2 अंक, यानी कि अब 5 पे पहुंचा, 5 को 5 नहीं। पिंक सिटी, तो जयपुर निश्चित रूप से खुश होगा जो शुरुआत हासिल की है। गजब का एंगल होल्ड 8 नंबर से निकिता का नैसर्गिक टेकल वहां पे। पलक देवंदा यहाँ 4 के डिफेंस से और ये रनिंग अटैक के साथ बहुत ही सुंदर मिश्रण इसमें कदमों का और अपने स्किल का। 6-3 के साथ अब 3 अंक की बढ़त जयपुर के पास के लिए ढेर करता हुआ ऑल आउट का खतरा होगा। तेजस्वी सिंह जी गहलोत खुश होंगे। सुपर टेकल ऑन है, 2 का डिफेंस, हाथ पकड़ा, लेकिन यहाँ पहुंच गए ऑल आउट। 4 पॉइंट और पहला ऑल आउट यहाँ मिलता हुआ जयपुर को। ये देखिए 11 पे पहुंचा हुआ, 11-3 का स्कोर है। जबरदस्त कैच, कप्तान का शिकार, बड़ी मछली इस समय जयपुर की झोली में। तेजस्वी सिंह जी गहलोत खुश होंगे जो बढ़त शुरुआती समय में जयपुर अच्छी स्टार्ट लेता हुआ, क्योंकि सेमीफाइनल पहुंचने के लिए जीत जरूरी है हर हाल में। सेल्फ आउट उपहार मिलता हुआ चूरू को, हालांकि बोनस तक पहुंचे। कृष्णा वापस 4-12 का स्कोर, 8 अंक पीछे है। तो जयपुर जैसे बढ़त बनाई, गहलोत इस समय टकटकी लगाए हुए। सेल्फ आउट वहां पे गंवा दिया है पॉइंट। 5वां पॉइंट बहरहाल चूरू की चोली में। चूरू निश्चित रूप से जहां से ओहो कॉर्नर पे ये बड़ी सफलता, जी हाँ, कप्तान एक बार फिर से बाहर गई हैं। 10 नंबर इस वक्त 10 का दम, देखते हैं
नहीं किसी से कम। पहुंच गई हैं शायद। रडर आउट। जयपुर कमर खस्ता हुआ इस समय देखिए। जबरदस्त ऑफ सेटिंग इसमें किशन लाल जी जाट और उनके साथ भागाराम जी और असिस्टेंट अंपायर के रूप में सुशीला जी चौधरी और उनके साथ 10 पॉइंट की मांग की जा रही 13 नंबर से। जी हाँ, पलक देवंदा दमदार असरदार चमकदार प्रदर्शन। सेमीफाइनल फाइनल के लिए जंग इस समय कौन सी टीम पहुंचते देखते हैं, लेकिन यहां से पॉइंट आसानी से खोज लिया है कृष्णा। शुरू के लिए ज़्यादा अच्छा साबित नहीं और अब तक का खेल। और वहाँ जयपुर की टीम जैसे फाइनल में पहुंचेगी, बहुत बड़ा फाइनल देखने को मिल सकता है। यहाँ शायद कामयाब होंगी, निकिता को बाहर भेजा या फिर सहेली को। टाइम आउट। 18 पे पहुंचता हुआ जयपुर डबल फिगर में, जबकि 7 के आसपास है चूरू, 8 के आसपास है। यहाँ से देखिए डबल टच है, बड़ी गलती। और ये देखिए 20-20 पे पहुंचा चूरू। निराशाजनक है खेल इस वक्त और वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। तो जयपुर की ऑडियंस खुश होगी। ओह, डुबकी लगाकर जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया, ये स्किल काबिले तारीफ। कृष्णा 2 टच लेकर आई हैं इस समय डबल फिगर में। अब चूरू पांच का डिफेंस है। यहाँ रनिंग अटैक मिलेगा पॉइंट। जी हाँ, बहुत बड़ा टच है। कदमों का खूबसूरत इस्तेमाल और उससे ज़्यादा जो हाथ आगे बढ़ाए, रफ्तार तूफान पैदा करता है इस समय जयपुर, क्योंकि चैंपियन टीम है। और जयपुर का खेमा निश्चित रूप से काफ़ी खुश यहाँ पहुँच गई है। 2 से 3 पॉइंट। बड़ी रेड इस समय बैक टू बैक। कृष्णा टीम के कप्तान है और खेल बदल सकता है। 3 पॉइंट सुपर रेड। तो पिछली 2 रेड से 5 पॉइंट। 13 पे पहुंचा। अब बढ़त को जरूर कम किया है। आगे का खेल और कैसा रहेगा। तकरीबन 8 मिनट का खेल, जिसमें जयपुर का बॉलबाला बोनस का ट्राई किया है पलक ने और हासिल भी किया। बाईस पे पहुंचता हुआ जयपुर, जबकि 13 पे चूरू सुपर टेकल का शिकार हो गए। अब छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3D कृष्णा पिछली 2 रेड से 5 पॉइंट हासिल किए, लेकिन इस बार गंवाना पड़ा, क्योंकि सुपर टेकल में कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो यहाँ देखने को मिला। लक्षिता गुजर एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। और ये देखिए 2 टच बोनस प्लस 3 पॉइंट, यानी कि 4 पॉइंट की बड़ी रेड। ओ माय गॉड, सबसे बड़ी रेड। और बड़ा खेल, क्वार्टर सेंचुरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। नेमी जी गुजर पीछे खुश दिखाई देते हुए और डैश यहाँ लाजवाब। जयपुर एक बार फिर से ऑल आउट के लिए आगे आना चाहेगा। पलक निश्चित रूप से गोल्ड मेडलिस्ट है सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। गया बिहार में जो गोल्ड मेडल जीता था हरियाणा को पराजित करते हुए बेहद रोमांचक मैच में 2 पॉइंट से, वो मैच भी भला देखना ना भूले। और यहाँ अंतिम खिलाड़ी हैं चूरू की, चूरू जो कि पावन पवित्र धरा देवभूमि के रूप में, लेकिन ऑल आउट है यहाँ दूसरी बार मैच में। टाइम आउट शायद यहाँ जयपुर का होना चाहिए, टाइम आउट लेना चाहिए था, हालांकि सही वक्त था दोनों ही साइड। और यहाँ लक्षिता गुजर जबरदस्त कैच सेंटर में, मध्यांतर में 1-1 पॉइंट। हालांकि बोनस बचाने की कोशिश थी वहाँ, लेकिन शिकार करते हुए 1-1 पॉइंट अर्जित किया।
तारीफ के पुल बांधने होंगे। कृष्णा फिर से बड़ी रेड हो सकती है यहाँ, लेकिन जबरदस्त कंट्रोल, पाँव को भी अच्छा कंट्रोल किया। हालांकि नीचे से पाँव धकेलती तो लक्ष्य रेखा तक पहुँच सकती थी, लेकिन कुछ इस प्रकार से कई बार चोट भी लग जाती है। जोखिम से बचना भी ज़रूरी है, क्योंकि कैरियर पे सवालिया निशान लग सकता है। फिर दीवार बंद के सामने आए थे और ऐसी स्थिति में पाँव आगे बढ़ाना चोट का शिकार हो सकती थी कृष्णा, इसीलिए पाँव बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हालांकि नीचे से गैप था डिफेंडर के, मगर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल, बोनस प्लस टच। कितना बड़ा खेल है जयपुर का, देखिए। निश्चित रूप से चैंपियन के रूप में देखी जा सकती है जयपुर की टीम इस वक्त। चूरू के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा, शिकार हो गई। टाइम आउट अभी तक नहीं लिया, हालांकि चूरू को तो टाइम आउट की ज़रूरत है। अच्छी खासी बढ़त इस वक्त गुलाबी नगरी के पास, और यहाँ कमज़ोर पकड़, लक्ष्य तक पहुँचते भी पलक देवंदा, दमदार प्रतिभावान खिलाड़ी। ये लीजिए, ये देखिए पलक देवंदा डबल रोल में। जितना बड़ा साहस, उससे बड़ा खेल है इस समय। और यहाँ निकिता की सहेली है संभवतः। सो पर्टिकुलर सिर्फ 2 डिफेंडर। लीजिए, एक और पॉइंट गंवाता हुआ। तीसरी बार ऑल आउट का खतरा है चूरू के ऊपर, और एक ही हाफ से यदि 3 बार ऑल आउट का सामना किया तो ये संकेत हैं कि आपकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं बहुत मुश्किल हो गई हैं। घेर लिया चारों दिशाओं से। तीसरी बार ऑल आउट मैच में 3 पॉइंट से अब बहुत बड़ा स्कोर जयपुर के पास। कर्मा जी चौधरी असिस्टेंट अंपायर के रूप में। कंट्रोल चूरू का ज़्यादा अच्छा नहीं, डिफेंस भी कमज़ोर रहा। हालांकि कृष्णा जो टीम की कप्तान है, अच्छा साहस दिखाया, और अब तक उच्चतम स्कोर चूरू की साइड से इनका ही है। बोनस फिर से देखिए, बोनस कितनी मजबूत ताकत है, पलक देवंदा हो या फिर लक्षिता गुजर, लेकिन पलक सबसे सफल रह गए अब तक इस मैच में। 3 बार ऑल आउट की सफलता के साथ साथ बड़ी बढ़त इस समय जयपुर के पास है। हालांकि कुछ ही पलों में आपको स्कोर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर शूट लगाया और कृष्णा स्वामी, माफ कीजिए, इसके बाद दूसरा मैच भी देखना ना भूलें, वो कहीं बेहतर हो सकता है। बीकानेर के साथ कड़ी टक्कर, लेकिन यहाँ कंट्रोल देखिए, लाजवाब, अविश्वसनीय। जितनी तारीफ प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये भी काफ़ी लिटिल स्टार के रूप में प्रतिभावान जयपुर की होनहार बेटी। पकड़ पाँव पे, लेकिन रोकने में असफल। सिंगल टच के साथ सॉलिड खेल और जो एकता की मिसाल पेश किए दिखाते हैं कि चैंपियन से कम नहीं है। यूं ही गोल्ड मेडल नहीं जीता उन्होंने गया बिहार में। फर्स्ट हाफ का खेल लगातार जारी है और आसानी से देखिए सिंगल। जी हाँ, 3 बार पहले ही ऑल आउट हो चुका है। 2 खिलाड़ी कोर्ट पे चूरू के पास। बेहद कठिन राहें इस वक्त चूरू की चोली में, विपत्तियां। लीजिए अंतिम खिलाड़ी। जी हाँ, कुल मिलाकर चौथी बार ऑल आउट यहाँ चूरू जयपुर के समक्ष। ये संभवतः अंतिम रेड हो सकता है इस हाफ का। बहुत बड़ा स्कोर इस वक्त 4 ऑल आउट के साथ, और यहाँ उठा लिया कृष्णा, कैच कर ली गई। हाफ टाइम का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है 55 जयपुर, जबकि 14 स्कोर है चूरू का। 41 अंक की बढ़त है जयपुर के पास, और दूसरे हाफ में बेहद मुश्किल वापसी करना चूरू के लिए, क्योंकि इतना बड़ा
बढ़त होने के बावजूद वापसी करना कतई आसान नहीं, और 4 बार जो ऑल आउट हुआ, मनोवैज्ञानिक रूप से भी अंडर प्रेशर। लक्षिता गुजर अच्छा स्टार्ट बोनस के साथ टच पॉइंट, यानी 2 पॉइंट की रेड कुल मिलाकर। और यहाँ नियम के मुताबिक शायद पॉइंट गंवाना था मगर पहुंच गई, रेडर को सफल माना। 2 पॉइंट से चूरू की चोली में, यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 16। हवा में उड़ान भरी है, ओहो 2 से 3 पॉइंट ही फिर से सुपर रेड होगी, और भरपूर फायदा उठाते हुए इस समय 7 नंबर। 3 पॉइंट दिए गए कुल मिलाकर, यानी सुपर रेड 58-16। कृष्णा डबल टच लेकर गई हैं इस समय। देखिए कृष्णा ने तो संघर्ष किया है, लेकिन उनका संघर्ष ज़्यादा काम नहीं आया अब तक के खेल में। 18-58, 40 अंक अभी भी पीछे, जो कि हाफ टाइम के समय 41 था, और यहाँ लीजिए अब 59। जितनी तारीफ करें उतनी कम है गुलाबी नगरी की। जयपुर जंबो जबरदस्त खेल, बड़ा विशाल, 4 बार ऑल आउट की सफलता फर्स्ट हाफ से, और यह बाहर धक्का दिया। ये देखिए आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस है, इतना आगे जाकर डेस लगाना कतई आसान नहीं था, लेकिन ये जयपुर है। पलक देवंदा आ रही हैं, सुपर टेकल ऑन। यहाँ से यदि ऑल आउट हो गया फिर लगभग संभावनाएं खारिज हो जाएंगी चूरू की वापसी की। शेफी वापस आ रही हैं पलक। टाइट रहने की हिदायत दी गई है डिफेंस में कप्तान द्वारा, लेकिन यहाँ पॉइंट ढूंढता हुआ 19वां चूरू। तो चूरू से यहाँ ज़रूर निराशा, लेकिन सेमीफाइनल खेल रहा है। एक टीम जीतती है, दूसरा सीखती है, एक और बहुमूल्य पॉइंट। पलक देवंदा दमदार प्रदर्शन, सबसे अच्छा स्कोर अब तक की इस मैच में। और यहाँ 4 दिशाओं से घेरता हुआ जयपुर में फंसते इस समय चूरू की रेडर। सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, अलवर वर्सेस बीकानेर। मेरा ऑफिशियल से निवेदन है, दोनों टीमों को लाइन अप करें। अलवर वर्सेस बीकानेर, सेकंड सेमीफाइनल मैच गर्ल्स सेक्शन। ऑल आउट के कगार पे पलक लगातार बारिश की है यहाँ पे पॉइंटों की, चाहे वो बोनस हो या फिर टच पॉइंट हो या फिर डिफेंस से मूसलाधार बारिश जैसे होती उसी प्रकार बड़ा स्कोर। दूसरे में पहली बार कुल मैच में 5ही बार ऑल आउट चूरू। इसके साथ ही मैच ओवर, और यहाँ फाइनल में पहुंचता हुआ जयपुर बड़ी जीत के साथ हौसले बुलंद, और निश्चित रूप से एक बार फिर से यहाँ जीत दर्ज करना चाहेगा फाइनल में। 66-18 का स्कोर, यानी कि 48 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जयपुर ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई है। एक्सीलेंट प्लेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल जयपुर।